हमारी चंगुल से मदद करती है, अपनी इज्जत मेरे हवाले कर दे। हमारा नाम पूछा था का साहब? तेरा नाम पूछ रहा हूं। साहब हमारा नाम शेर बंसी लाला है नमक चाट। ये नमक चाट क्या है? साहब है मेरी टाइटल है टाइटल। अभी तो मेरा भी गाना है। ये बता इस लड़की को क्यों छेड़ रहा? अरे साहब मैं छेड़ कहाँ रहा था, आपको दिखाई दे रहा था छेड़ रहा। अरे साहब ये मेरी सेठानी है, मैं शेर बंसीलाल है, मेरी सेठानी है नमक चाट के। ये कैसे ठानिया? कोई शक गलती बहुत ज्यादा शक और दिखाएगा भोसड़ी का भी इतना जूता मारूंगा ना साले घुस जाएगी। अरे सामने मेरे खड़े टमाटी नमक चाट के। जाने की ये तेरी सेठानी है। हाँ साहब इसलिए शोर हो रहा था यहाँ पे। अरे साहब अगर यही बात जान जाते तो ये हंटर से मुझे मारना नहीं चालू करते नमक चाट के। अरे साहब गोहरी बाजार में मेला लगा था। गोहरी बाजार में मेला लगा था साहब। मेले में ठेले पे बेच रहा था तो एक इंसान केला, तो मैं 1 दर्जन केला खरीद लिया। 1 दर्जन केला खरीद लिया। नवरात्र का महीना चल रहा है ना, मैं 11 केला तो खा गया, 1 केला बचा था। और हमारी सेठानी क्या कह रही कि बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे लिए केला बचाओ। आप वही बात सुन के चले आए और किसी से न पूछा न आछा तुरंत मारना चालू कर दिए नमक चाट के। जी साहब बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। गलती बड़ी हुई जैसा है। ये इसकी सेठानी है। जाओ हम तुम्हारी सेठानी से 2 बातें करना चाहते हैं। हमारे सेठानी से बात कर लीजिए। तुम आ चलो। ओ सेठानी जी एक बात ये बताओ कि तुम्हें इस तरीके से यहां पे इस तरीके से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस स्टेशन का माहौल बहुत खराब चल रहा है। देखो ये तुम्हारे सेठ हैं, तुम्हारे पति हैं, तुम केले के लिए झगड़ा कर रही हो। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। चौकीदार इसको जाने मत देना जब तक मैं पूछताछ कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि केले के लिए तुम झंझट कर रही हो। देखो ये तुम्हारे सेठ है, रही बात केले की तो मैं तुम्हारे सेठ से कहकर तुम्हारे लिए 2-4 दर्जन केले मंगवा देता हूं और यहां से लेकर जाओ और अपने घर पर बैठकर दोनों प्राणी आराम से खाओ। आप ये कैसी बात कर रहे हैं कि
हफ्ते की जानकारी लेना चाहता हूं, लेकिन ये मुझको अकेले पा करके मेरे साथ छेड़खानी करना चाहता है। और भला आप ही सोचिए, अगर मेरी शादी हुई होती तो मेरे मांग में सिंदूर लगा हुआ है। इसलिए ये हरामखोर मेरा कोई नहीं है। अगर दरोगा बाबू आप आज अच्छे समय पे ना आए होते तो मैं ये अपना मुंह कहीं दिखाने की बात बाबू, मैं आपसे हाथ जोड़ कर कह रही हूँ कि मैं ये आपका एहसान जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। नहीं 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 मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ये तो मेरा फर्ज था कि तुम्हारी आवाज सुनकर ऐन वक्त पर मैं पहुंच गया और तुम्हारी लाज बच गई। डोंट वरी, रिलैक्स, मैं आ गया हूं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत है। तुम उधर चलो, मैं इस साले से पूछताछ करता हूं। अरे वही चाय भी आई तो ये बताओ, ये तुम्हारी सेठानी है? बात कर लिए? हाँ मैं कर लिया। एक मिनट सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी होगी लगभग? हमारी है 80-50 की हो। और तुम्हारी सेठानी का? हमारे सेठानी का अरे ये 18 साल है। 18 साल? तभी तो बुढ़ाई अवस्था में साले इश्कबाजी सूझी है तुझे। हराम जादे, तुझे सोचना चाहिए, तुझे सोचना चाहिए कि ये लड़की तेरी बेटी की उम्र की है और इस बुढ़ाई अवस्था में साले कब्र में पैर लटकाया हुआ है, लेकिन फिर भी तुझे इश्कबाजी सूझी है। तूने मुझसे झूठ बोला साले कि ये तेरी सेठानी है। आज तो मारते मारते साले मैं तेरी बुढ़ाई खराब कर दूंगा। आइंदा ऐसा कर्म मत करना। इससे पहले तुझे इस लड़की के पांव पड़ना पड़ेगा। अभी नमक चटवाता हूं साले तुझे। इससे माफी मांग और इससे कह कि बेटी जो गलती आज मैंने किया आइंदा भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा और तुम मेरी बेटी के समान हो, मेरी गलती माफ कर दो। चलो मैडम जी, हाँ ये गलती मान ले साहब, जाए दे बे, सोच ले साहब, जाए दे। हाँ तब ये राधा नहीं, बेटी क्या के संबोधित कर। राधा हमार कहा मान ले, आयस करबू कहा ताई साहब कहा। ये राधा बेटी हमार गलती माफ कर दे, आज के बाद हम गलती से न करब, हम तुहरे गोड़े गिरत ही नमक से। चला जाओ, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। एक बात जान ले साहब, ये जवान वर्दी की घमंड दिखावत है न, तो हर वर्दी में उतरवाइले तो हमारा नाम सेठ बंसीलाल है। साला वर्दी उतरवाने की बात कर रहा साला, साले 10 साले को
और कहीं इससे ज्यादा मार देते ते बुढ़ा था, मर भी सकता था। और जो गया सो गया। मैडम जी यहाँ आइए। देखिए, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बुढ़े की हमने अच्छी तरीके से खातिरदारी किया हूं। आइंदा ये भविष्य में ऐसी गलती करने की कभी कोशिश नहीं करेगा। देखो, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। तुम जहां भी जाना चाहती हो शौक से जा सकती हो। अगर तुम्हें किसी बात का डर भय हो तो मैं तुम्हारे साथ 2 लेडीज कांस्टेबल भेजकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचवा सकता हूं। दरोगा बाबू, मैं अपने सखी के यहाँ चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहती हूँ? शौक से पूछो। मेरी बात सुनिए। ये सब क्या बोल रही है तू? तुझे मालूम भी इसके मायने क्या होता है? अगर ये बात मुझको मालूम न होती तो मैं आपसे बोलती कैसे? सबसे पहले एक बात ये बता कि तेरा नाम क्या है? तो राधा है। राधा, मेरी बात सुनो। एक बात को अच्छी तरीके से समझ गया हूं। देखो, मैं मानता हूं कि जवानी में अक्सर कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन इस उम्र के पड़ाव पर जिस इंसान ने अपने लड़खड़ाते हुए कदम को रोक लिया है, वही इंसान एक न एक दिन आगे चल के कामयाब हुआ है। देखो, तुम पढ़ी लिखी लगती हो, सब घराने से लगती हो, इसलिए मेरा कहना है तुम्हारे पास अभी भी समय है, वक्त है। मेरी बात मान जाओ, यहां से तुम चली जाओ और मुझे भी अपनी ड्यूटी करने दो। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते आपसे सवाल पूछकर जा रही हूँ। सवाल? हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हो और उस रास्ते में एक खूबसूरत सा घर हो और उस घर में आग लगी हुई है, तो आप क्या करोगे? Oh my God, this is very important question. अरे यार चौकीदार, इस लड़की ने तो मुझसे आज ऐसा सवाल किया है, ऐसा क्वेश्चन किया है कि अगर मैं इसके सवाल का जवाब नहीं देता हूं तो इसमें तो यार मेरी तौहीन हो जाएगी। और का साहब सही बात, बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी यार। राधा, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि एक रास्ता है, मैं उसी रास्ते से जा रहा हूं और उस रास्ते में एक घर है, अगर उस घर में आग लगी है तो क्या करूंगा मैं? अरे पागल लड़की, सबसे पहले मैं उस घर की आग बुझाने की कोशिश करूंगा। नहीं उतरूंगी। पागल है क्या रे तू? अबे चौकीदार, अबे कहां मर गया बे? अरे साले इसको उतार बे, ये पूरी जेसीबी है साली। धर्म काटा कमजोर बा, नीचे उतर, नीचे उतर। धर्म काटा
तो ये नहीं डोल रखी है। अच्छा क्या चाहती है बोल। आप मेरी बात मान जाओ, मैं उतर जाऊंगी। अच्छा चल मैं तेरी बात मानता हूँ, नहीं छोड़ता। सच कसम से? कसम से। ठीक है, उतर। हे चौकीदारी, अभी ये लड़की साली मेंटली डिस्टर्ब लगती है, पागल लगती है। जल्दी यहाँ से इससे पीछा छुड़ाओ, यहाँ से चलो यहाँ से। एक नाम पूछ ले। क्यों? एक नाम वो पूछ लगा वो ताकि जी जीसीबी से लदवा के कमांडर पे रचने के घर छोड़वाइए। हाँ ये हथेली हो गया है, हथेली हो गया है कि जेसीबी से लदवाओ। अरे साहब हमारे तो इलाज ले रहे लेकिन ऐसे नाम वो पूछ लगा। लेकिन ये चौकीदार तुम्हारे कहने का मतलब भी बहुत ठीक है। इससे मैं इसका नाम पता पूछ लेता हूं, अगर ये अपना नाम पता कायदे से बतला देती है तो इस लड़की साली को बंधवा कर इसके घर तक पहुंचवा देंगे, जो हमारा तुम्हारा फर्ज बनता है। देखो तुमने अपना नाम तो बतला दिया, लेकिन एक बात ये बताओ कि तुम कहां की रहने वाली हो, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर तुम अपना नाम पता सारा कुछ बतला देती हो तो मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजकर तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए भेजूंगा। जानना चाहते हो कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरे घर में कौन कौन है? हाँ बस। सुनिए, मैं विक्रमपुर की रहने वाली हूँ विक्रमपुर की? और घर में मेरे पिताजी हैं जिनका नाम जमींदार बाबू विक्रम। सामने से ये साली मेरे दुश्मन की बेटी, मैं इसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये कागज ताजा है। लड़की लड़की को पढ़ा लगा दी। ये साली मेरे दुश्मन की बेटी है। आप दुश्मन बेटी तब तो साहब आप ऐसे प्यार जरूर करें। बे तू पागल है क्या बे? साहब अगर आप ऐसी प्यार करेंगे। एक मिनट, ये तेरा साफा है बे? हाँ साहब। जरा खोल के दिखा जरा। साले ये तेरा साफा है, तेरी बीवी का पेटीकोट है बे? हाँ? साहब वही डरवा पे हमारा सब हो और दोनों की पछाड़ के डाले रहे हुई नहीं उठागी और जल्दी देर हो गई, जल्दी ले चला आए। खामोश कीजिए, बदतमीज नहीं तो उठा साले इसको, फेंक उधर। तभी तो मैं कह रहा हूं साला इतना बदबू क्यों मार रहा है? हर साले सूंघ रहा है। फेंक भाई, फेंक। एकदम ठीक कह रहा है चौकीदार, मैं इस राधा से प्यार जरूर करूंगा और सच्चे दिल से करूंगा, और इसी राधा के प्यार के जरिए मैं इसकी हवेली तक पहुंचूंगा और इसकी हवेली पर पहुंचकर मैं इसके बाप के गिरे बांध तक हाथ पहुंचाऊंगा और उस हरामखोर जमींदार विक्रम सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। यू आर राइट राधा। आप तो मेरा नाम पूछ लिए और पता भी पूछ लिए, लेकिन आप अपना बता नहीं पाए। राधा देखो, मेरा नाम इंस्पेक्टर रमेश कुमार है और संयोगवश मैं भी विक्रमपुर का ही रहने वाला हूँ। हाँ, विक्रमपुर का ही रहने वाला हूँ मैं। और जानती हो, तुम्हारी हवेली के जस्ट पीछे जो एक झोपड़ी दिखाती देती है, वही मेरी झोपड़ी, मेरा महल, मेरा घर, सब कुछ वही है। और उस झोपड़ी में जो एक बूढ़ी माँ है, वही मेरी माँ है,
मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में राधा कोई नहीं है। अच्छा तो वही माँ आपकी माँ है? हाँ। लेकिन देखने में तो अरे वो है ही ममता की मूरत। ए राधा, तुम्हें छोड़ने को तो दिल नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं? ये ड्यूटी सरकारी ड्यूटी है, तो करना पड़ेगा। और कभी तेरा तमन्ना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा आपको तो छोड़ने का जी नहीं कर रहा है। तो मेरा भी है, लेकिन क्या हाँ, लेकिन कैसे चल रहे हैं? बोलो।